रॉबर्ट कियोसाकी, एक सफल जिंदगी का राज। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने लाखों लोगों की वित्तीय सोच को बदल दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की, जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं। ये वो किताब है जिसने मुझे पैसे के बारे में सोचने का नया नजरिया दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे रॉबर्ट के जीवन के बारे में, उनकी फाइनेंशियल फिलॉसफी क्या है और कैसे आप भी उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको वित्तीय आजादी की राह दिखाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी का जन्म 8 अप्रैल 1947 को हिलो, हवाई में हुआ था, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक जगह या तारीख से कहीं बढ़ी है। रॉबर्ट की कहानी दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच पले बढ़े एक बच्चे की कहानी है। उनके पास दो पिता थे जिन्हें वे रिच डैड और पुअर डैड कहते हैं। यह सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि दो अलग अलग मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते थे। एक तरफ थे उनके अपने पिता, एक शिक्षित व्यक्ति सरकारी नौकरी में, और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, एक बिजनेसमैन जो जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखते थे। यहीं से शुरू होती है रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट के जैविक पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की और एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी की। लेकिन यहां रॉबर्ट ने देखा कि अच्छी शिक्षा और नौकरी होने के बावजूद उनके पिता हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते थे। पुअर डैड की सोच थी, पढ़ रहो, अच्छी नौकरी पाओ और मेहनत करो। यह एक पारंपरिक सोच थी जो शायद उस जमाने में काम करती थी, लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि यह सोच उन्हें आर्थिक आजादी नहीं दिला सकती। रॉबर्ट के दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से निवेश करना जरूरी है। रिच डैड का मानना था कि संपत्ति बनाओ, देनदारियां नहीं। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे पैसे को अपने लिए काम करने दिया जाए, न कि पैसे के लिए काम किया जाए। चैप्टर 4, रिच डैड पुअर डैड। एक नजरिया रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में इन दोनों विचारधाराओं को बहुत ही सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। इस किताब का मुख्य संदेश है कि अमीर और गरीब लोग पैसे के बारे में अलग तरह से सोचते हैं। यह सिर्फ कमाई का फर्क नहीं है, बल्कि यह मानसिकता का फर्क है। चैप्टर 5, आय वर्सेस संपत्ति। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय का उपयोग खर्चों के लिए करते हैं। वे नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं और उसे किराया, बिल और खरीदारी में खर्च कर देते हैं। अमीर लोग अपनी आय से संपत्ति खरीदते हैं। संपत्ति वह होती है जो उनकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस। चैप्टर 6, पैसा आपके लिए काम करे। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने देना चाहिए। नौकरी से मिलने वाली आय सीमित होती है, लेकिन निवेश और व्यवसाय से आय अनंत हो सकती है। यह एक मानसिक बदलाव है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। अध्याय 7, वित्तीय शिक्षा। समय की मांग। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें अच्छी नौकरी पाने के लिए तैयार करती है, लेकिन पैसे का प्रबंधन कैसे करें, यह नहीं सिखाती। वित्तीय शिक्षा स्कूलों में अनिवार्य होना चाहिए। हमें निवेश, संपत्ति निर्माण और पैसे के सही प्रबंधन के बारे में सीखना चाहिए। चैप्टर 8, संपत्ति और देनदारियां। जानें, अंतर संपत्ति वह होती है जो आपके लिए पैसे लाती है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या बिजनेस। देनदारियां वह होती हैं जो आपके पैसे को ले जाती हैं, जैसे कर्ज, महंगी गाड़ियां या फिजूल खर्ची। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग देनदारियां खरीदते हैं। चैप्टर 9, रॉबर्ट कियोसाकी की अन्य किताबें। रिच डैड पुअर डैड के अलावा रॉबर्ट कियोसाकी ने कई अन्य महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी हैं, जैसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट, द कैश फ्लो गेम और फेक। इन किताबों में उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता, निवेश और व्यवसाय के बारे में विस्तार से बताया है। चैप्टर 10, रॉबर्ट कियोसाकी के टिप्स। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए आपको नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
आपको पैसे को सही जगह लगाना सीखना होगा, जोखिम लेना होगा और संपत्ति खरीदनी होगी। निवेश में ज्ञान बहुत जरूरी है, इसलिए सीखते रहें और अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहें। उतरो, क्या आप तैयार हैं? तो दोस्तों, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड और रॉबर्ट कियोसाकी की अन्य किताबें आपके लिए अमूल्य साबित हो सकती हैं। याद रखें, वित्तीय सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सीखना, निवेश करना और अपने पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना शामिल है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।